इसमें बिना सेके, बिना मसालों में मेहनत किए इस अचार का स्वाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। कुछ डालने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ये 3 मसाले डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। बस एक दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने 1 किलो कच्चे आम ले लिए। ये बड़ी साइज के हैं। इसे कट करके हम देखेंगे कि अंदर गुठली कैसी है। इसे पहले धो लेती हूँ, उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ लेती हूँ। अब काटना शुरू करती हूँ। आज बनाएंगे मेथी दाने का अचार। जी हाँ, सही सुना। जिस तरह भंडारों में मेथी दाने की चटनी बनती है, उसी तरह गुजराती अचार को इस तरह बनाया जाता है। इसमें काफ़ी सारा मेथी दाना होता है। नॉर्मल जो हम अचार बनाते हैं उसमें मेथी दाने की क्वांटिटी अक्सर हम बहुत कम रखते हैं, लेकिन इसमें बिना सेके, बिना मसालों में मेहनत किए इस मेथी दाने को डालने से इस अचार का स्वाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो अचार की जो मैंने पीसेस कट कर लिए हैं उसे मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब बारी आती है इसके लिए पहला काम कि मैं यहाँ पर ऑयल रख देती हूँ गरम करने के लिए। बस 1 कप काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें ऑयल डालना ही नहीं है। 1 कप ऑयल को आप धीमी गैस पर उसे गरम करना शुरू कर दीजिए। अब ऑयल या तो आप सरसों का लीजिए, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, या फिर पीनट मूंगफली का आप ले सकते हैं ऑयल। वैसे मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट रहता है अचारों के लिए, तो आप इसे गरम करने के लिए रख दीजिए। दूसरी तरफ आप क्या कीजिए, कम से कम 1 किलो कैरियों के लिए 5 टेबल स्पून, जी हाँ 5 टेबल स्पून नमक जो होता है, सेंधा नमक नहीं, आप जो नॉर्मल नमक जो लेते हैं मार्केट से वही नमक को आप एक पैन में डाल दीजिए। धीमी गैस पर इसे सेकना शुरू कीजिए। नमक में जो नमी होती है वो जाना जरूरी है, उसे सुखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये अचार हमारा बहुत लंबा चलेगा। बस स्लो गैस पर आप इस नमक को सेकते जाइए जब तक कम से कम ये ड्राई सा ना हो जाए, और ये कम से कम 5-6 मिनट आपको लग जाएंगे। अब इसे ठंडा करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। अब एक बड़ा सा मैंने बर्तन लिया है, इसमें मैंने ये अचार के सारे पीसेस डाल दिए हैं और इसमें डाल दिया ये सारा नमक जो कि ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के आसपास हल्दी पाउडर, जी हाँ हल्दी पाउडर, और 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कलर बहुत बढ़िया देता है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं कर देता है अचार को। लेकिन हम तीखेपन के लिए भी बाद में कुछ डालने वाले हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम ये 3 मसाले डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। ये इंस्टेंट अचार है, बस एक दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मैं 2 घंटे के लिए रख देती हूँ, जब तक ये कैरियाँ अपना नमक के साथ मिलजुल के और थोड़ा सा पानी छोड़ें, जिससे बिल्कुल मिलजुल जाए मसाला। लीजिए 2 घंटे हो चुके हैं, ये मसाले इसके साथ मिक्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो कंपनी की अचार होती हैं उनमें भी ज़्यादा गुठलियाँ नहीं होती हैं। वो लोग भी इसी टाइप की अचार को बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं और हम लोग भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे अचार जो होती है हमारी थाली को कंप्लीट करती है, क्योंकि एक अगर अचार, पापड़, हम मिर्च रख देते हैं, चटनी रख देते हैं, तो वो थाली कंप्लीट सी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाने को ना तो मैंने सेका है ना ही कूटा है, कच्चा मेथी दाना है। बस इसमें देख लीजिए आप थोड़ा बीन के, कभी कभी तो अपने को बिल्कुल साफ़ मसाले मिल जाते हैं, कभी कभी इनमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो, तो इसलिए आप साफ़ होना चाहिए। और इसको आप 5 टेबल स्पून डाल दीजिए। 1 किलो कैरी में 5 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून मोटा वाला सौंफ। एक सौंफ 2 टाइप के आते हैं, एक पतला वाला और एक मोटा। हमें मोटा यूज़ करना है अचार के लिए। 1 टीस्पून कह रही हूँ, 1 टीस्पून हमें डालना है कलौंजी सीड्स, जिसे मैंग्रोली सीड्स भी कहते हैं, अनियन सीड्स भी कहते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे राई दाल भी बोल सकते हैं आप इसको। ये बनी हुई मार्केट में मिलती है, या फिर आप पीली राई को दरदरा कूट के इसमें डाल सकते हैं। सारे मसाले जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, किसी को भी मैं नहीं सेक रही हूँ। ये सारे मसाले इसी अचार के अंदर जाकर फूलेंगे, तो हमें कुछ भी सेकना नहीं है। तो यहाँ मैंने सारे डाल दिए हैं मसाले। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ चीनी डालने के बाद इसे तीखा करने के लिए मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। आप इसमें कुटी हुई जो घर की लाल मिर्च होती है ना, घर के चीज़ों में कुटी हुई लाल मिर्चें जो तीखी वाली होती हैं वो डाल सकते हैं, या फिर चिली फ्लेक्स डालते हैं, चॉइस आपकी है।
सारी चीज़ें डालकर आप इसमें वो जो तेल जो ठंडा हो चुका है, गर्म होने के बाद ठंडा हो चुका है, वो डाल दीजिए। अब इसे डालकर इसी तेल के ऊपर थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद आप इन सबको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे कपड़े से ढककर 1 दिन के लिए रेस्ट देना है। जी दें, 1 दिन के लिए आप रेस्ट देंगे। आप देखेंगे ये जो कैरियाँ अपना पानी छोड़ेंगी चीनी और नमक के साथ, और ये जो मेथी दाना है उस पानी को सोख जाएगा, मतलब मेथी दाना फूल जाएगा, सौंफ फूल जाएंगी। ये सारे मसाले जो हमने डाले हैं ये 1 दिन के अंदर सारी चीज़ें फूल जाएंगी। बस नेक्स्ट डे मैं आपसे मिलती हूँ, इस अचार को दिखाऊंगी। तब तक आप अपने जार बिल्कुल साफ़ रख दीजिए। जार को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लास्टिक में बनाते हैं तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता। मैं अक्सर चीनी मिट्टी का बर्तन या फिर कांच का बर्तन लेती हूँ अचारों के लिए। अचार के बर्तन को साफ़ करने के लिए भी हमें अच्छे से उसको साफ़ करके उसको धूप दिखानी चाहिए। अगर धूप नहीं दिखा सकते तो आप उसको अच्छे से सुखा दीजिए। वैसे मैंने कई तरीके आपके पहले भी शेयर किए हैं कि किस तरीके से हम धुआं देकर भी कांच के जार को बिल्कुल सुखा सकते हैं। तो चलिए, 1 दिन हो चुका है, हमारा जार भी बिल्कुल साफ़ है। अब इस अचार को हम इस जार के अंदर भर देंगे। वैसे तो आप अभी टेस्ट कर सकते हो, इसका नमक मसाला बिल्कुल परफेक्ट होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पर आप चाहें तो कम ज़्यादा जो भी है कर सकते हो। और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अचार इतनी रम जाएगी, मैं क्या कहूँ, इसकी तारीफ़ कितनी करूँ, कि आपको इतना मज़ा आएगा। रोज़ आपको अलग टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जो राई और ये मसाले फूलते चले जाएंगे और सॉफ्ट होते जाएंगे। और ये जो नमक जो अभी पहले दिन थोड़ा ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे राई और इन मसालों के साथ जाकर धीरे धीरे इतना बढ़िया बैलेंस दे देता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छी अचार ये बनेगी। आप इसे ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि ये इसका स्वाद फिर आपको नहीं मिल पाएगा। कच्चे आमों से अचार बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे अगर आपके आम मिल रहे हैं, मतलब अंदर गुठली वाले, आप कटर से काट के बना रहे हो, तो भी आप उसको गुठली को बचाकर इस तरीके से कट करके इस मसालों के साथ आप बना सकते हो। इन अचारों में फ़ायदा ये भी हो जाता है कि बिना गुठली के ना बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। मुंह से निकाल कर गुठली निकालना बच्चों को पसंद नहीं आता, इसलिए ये अचार बहुत अमेजिंग लगेगा आपको। वैसे आपका पसंदीदा अचार कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अचार हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाती है, हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। और कभी आपको कम मसालों में खाना मिल जाए, मतलब आपका टेस्ट जो कहता है वो थोड़े से मसालेदार खाना पसंद करते हो, तो अचार जो है ना उसकी कमी को पूरा कर देता है।